हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार नेशनल स्काई में। दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर दिनकर चंद्रवंशी। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि है लाइट यानी कि प्रकाश। और ये चैप्टर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बार बार रिपीट करता है इससे क्वेश्चन। और इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। ये चैप्टर साइंस मतलब रटने का चीज़ ही नहीं है, इसको समझने का और फील करने का चीज़ है। और मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ कि हम आपको ऐसे ऐसे समझाएंगे कि आपका ये चैप्टर अभी के अभी याद हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बस आप लोग इस सेशन को देखते जाइए ध्यान से और समझते जाइए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइट। और चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। और इस सेशन को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे अगर आपको ये सेशन अच्छी नहीं लगे तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके जगह डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो ईमानदारी से आप इसे लाइक कर दीजिएगा। और आप हमें हमारे मेहनत को आप सराह सकते हैं लाइक करके। और चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जो है लाइट का हम कुछ इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, देखते हैं क्या है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। लाइट जो है कभी जो है कण हो जाता है, कभी जो है तरंग हो जाता है। बहुत जगह हम पढ़ते हैं कि लाइट जो है प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक तरंग है। लेकिन इसको क्यों कहते हैं आखिरकार, इसे हम नहीं समझ पाए हैं। चलिए इसको अभी हम समझाते हैं आपको और आप लोग समझिएगा। देखिए, न्यूटन जो थे हमारे साइंटिस्ट, बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। न्यूटन के अनुसार क्या है, प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना हुआ है। और ये कण जिससे मिलकर प्रकाश बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है जिसे हम कणिका कहते हैं। और अगला है 1905 ईस्वी में जो है आइंस्टीन ने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। इसके लिए 1921 ईस्वी में जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के द्वारा ही प्रकाश के कण गुण को जो है सत्यापित किया गया। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो है प्रकाश का जो है प्रकाश कण है, ये किसने कहा, न्यूटन ने कहा। और प्रकाश के कण गुण को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा सिद्ध किया गया। और यहीं एक हमारे वैज्ञानिक आते हैं जो कि है हाइजेन। हाइजेन के अनुसार क्या था, तो प्रकाश हाइजेन के अनुसार जो है प्रकाश तरंग है यानी कि वेव है। और इसी को जो है ये तो बोल के चले गए कि प्रकाश तरंग है। इसको इसने भी सिद्ध नहीं किया कि प्रकाश तरंग है तो आखिर है कैसे। और साइंस में हम जो है बोलने पर नहीं, प्रूफ करने पर हम विश्वास रखते हैं। तो वहीं हाइजेन जो है ये बोल के तो चले गए। तो अब इसको जो है एक वैज्ञानिक थे यंग, उसने फिर इसको प्रूफ किया व्यक्तिकरण की सहायता से, जिसको कि इंग्लिश में हम इंटरफेरेंस कहते हैं। उसकी सहायता से इसने प्रकाश के तरंग गुण को सत्यापित किया था, सिद्ध किया था। अब देखिए, न्यूटन ने जो है प्रकाश को बोल दिया कि सभी के सामने कि प्रकाश कण से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये प्रूफ नहीं किए, सिद्ध नहीं किए। तब आइंस्टीन आए और आइंस्टीन प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के द्वारा इस कण गुण को सत्यापित किए कि नहीं, न्यूटन ने जो बोला प्रकाश कण से मिलकर बना हुआ है वो सही बोला। तो वहीं हाइजेन ने भी बोला था प्रकाश तरंग से मिलकर बना हुआ है। तो फिर यंग आए, यंग ने व्यक्तिकरण की सहायता से प्रकाश के तरंग गुण को सत्यापित किया। यंग ने भी बोला नहीं, हाइजेन ने बोला है कि प्रकाश तरंग है, तरंग से मिलकर बना हुआ तरंग है, तो हम आपको सत्यापित करके दिखा रहे हैं जी प्रकाश तरंग है। तो अब हम पढ़ें तो पढ़े क्या, ये तो बहुत दुविधा वाली बात हो गई। प्रकाश तरंग भी है, कण भी है, कण भी है, आखिरकार है क्या प्रकाश अभी के अनुसार। तो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग दोनों है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा जो है कण गुण को भी सत्यापित कर दिया गया और यंग ने व्यक्तिकरण की सहायता से तरंग गुण को भी सत्यापित कर दिया। दोनों तो प्रूफ हो गया। तो इसी लेके अभी के अनुसार हम क्या पढ़ते हैं, प्रकाश जो है कण भी है, तरंग भी है। जहाँ जिस चीज़ का ज़रूरी होता है उसे हम यूज कर लेते हैं। यही आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपके जो है क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया इस तरीके से कि प्रकाश निम्न में से क्या है, ऑप्शन ए में रहेगा कण है, बी में तरंग है, ऑप्शन सी में रहेगा प्रकाश कण एवं तरंग दोनों है।
ऑप्शन डी में रहेगा नन ऑफ दिस, तो आपको जो है ऑप्शन सी क्लिक करना है, टिक करना है। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों है, ठीक है। अगर नहीं रहा ऑप्शन बाय चांस तो आपको एक ही ऑप्शन देगा, कण है या फिर तरंग है। वैसे ऐसा देगा नहीं, आपको तरंग और कण दोनों देगा और आपको दोनों क्लिक करना है, टिक करना है। चलिए, ये तो हम समझ गए प्रकाश कण है या तरंग है, तो यानी प्रकाश अभी के अनुसार कण भी है और तरंग दोनों है। आगे एक वैज्ञानिक थे रोमर। रोमर ने जो है 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश का वेग का पता लगाया था, ठीक है, जो कि लगभग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसीलिए जो है हम ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, तो आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इस निर्वात में प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया, तो रोमर नाम के साइंटिस्ट ने लगाया, रोमर ने। कब? 1676 ईस्वी में। अब तीन एक इम्पोर्टेंट थी हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, टॉपिक हो जाता है प्रकाश के अंदर, लाइट के अंदर। इसको भी हम लोग अभी से ही यहीं से समझते हुए चलते हैं। देखिए, तो वो क्या क्या है, यहाँ है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। यहाँ देखिए, हिंदी को पहले आप समझिए, इंग्लिश आप खुद ब खुद अभी समझ जाइएगा, हम समझाएंगे ना आपको। यहाँ देखिए, पारदर्शी यानी कि आर पार हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, यानी पारदर्शी है। यानी कोई कांच लगा हुआ है और कांच आर पार, आप एक जो है बड़े बड़े देखे होंगे मॉल में, कांच का दरवाज़ा लगा हुआ रहता है, यानी आर पार हम देख लेते हैं, अंदर क्या चीज़ है बाहर क्या चीज़ है, उस कांच के आर पार दिखाई दे देता है। तो वो क्या है, प्रकाश उसमें आर पार आ जा रही है, तो वो है पारदर्शी, यानी आर पार हम देख पा रहे हैं। सेकंड है अर्ध पारदर्शी, यानी आधा अधूरा, थोड़ा मोड़ा, यानी अंशतः प्रकाश आर पार आ जा सकती है। तो इसको कहाँ हम देखेंगे सर, आपके मन में आ रहा होगा। देखिए सर, इसको आप लोग वहाँ देखिएगा, एक पेपर लीजिए और पूरा उस पेपर पर एक साइड जो है पूरा तेल लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, तो आप लोग देखोगे कि उससे जो है प्रकाश थोड़ा बहुत ही पार कर पा रहा है। वैसे आप अगर उससे अपने आँख के ऊपर लगा के भी देखोगे कोई भी चीज़ को, तो धुंधला धुंधला नजर आएगा, यानी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो वो क्या हो गया, अर्ध पारदर्शी, यानी इससे प्रकाश अंशतः आर पार हो पा रही है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार होती है, यानी अर्ध पारदर्शी है ये। तीसरा है अपारदर्शी, यानी प्रकाश आर पार ही नहीं हो रही है, ये तो अपारदर्शी। जैसे देखिए, विश्वसनीय, यानी कि उस पर हम विश्वास करते हैं, वहीं लग जाता ओ, यानी अविश्वसनीय, यानी कि उस पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जिस चीज़ पर, वो हो गया अविश्वसनीय। तो जहाँ ही ओ लग जाता है ना हिंदी में, तो वो हो जाता है उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे पारदर्शी, प्रकाश आर पार आ जा रही थी, अपारदर्शी यानी प्रकाश आर पार नहीं आएगी। तो इसको आप इंग्लिश देखिए, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, कहते हैं ना ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, यानी उसमें हम आर पार देख पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी का ट्रांसपेरेंट हो जाता है इंग्लिश। अर्ध पारदर्शी का ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। देखिए, एक इसको याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ल्यूसेंट का बुक आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो उस तरीके से अर्ध पारदर्शी क्या हो जाएगा, लूसेंट यानी ट्रांसल्यूसेंट। और अपारदर्शी, इसको ओपेक, अपारदर्शी को ओपेक, पारदर्शी को ट्रांसल्यूसेंट, अर्ध पारदर्शी को पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट, अर्ध पारदर्शी को ट्रांसल्यूसेंट, अपारदर्शी को ओपेक। पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार आ जा सके, उसके बाद अर्ध पारदर्शी जिससे अंशतः प्रकाश आर पार आ जा सके, अपारदर्शी यानी प्रकाश आर पार आ ही नहीं रही है, ठीक है, नहीं सकती है। अब चलिए हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन को। दोस्तों, इसको यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको अभी आप लोग नहीं देखिए, इसको इग्नोर करिए, हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग समझिए, इसको इग्नोर मारिए। देखिए, हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक गेंद लेते थे, यानी बॉल लेते थे, गेंद, उसको जो है दीवार पे मारते थे और वो गेंद दीवार से टकराकर हमारे हाथ में वापस आ जाता था, तो उसको हम कैच कर लेते थे। तो यहाँ गेंद को मारे और वो टकरा के हमारे हाथ में वापस आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, गेंद का परावर्तन हो गया, यानी मारे गेंद, वो टकरा के दीवार से फिर हमारे पास वापस आ गया, मेरे हाथ में आ गया, तो ये हो गया गेंद का परावर्तन। जस्ट उसी तरीके से अब हम यहाँ समझते हैं, यहाँ जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना जो है क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। सीधी सी बात है,
प्रकाश टकराई किसी सतह से और टकरा कर जो है ये आई प्रकाश टकरा के यहाँ से वापस लौट गई, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। ये ज़रूरी नहीं है कि दर्पण से ही प्रकाश का परावर्तन होगा, आप कहीं से भी प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, इसीलिए कि यहाँ दर्पण का कहीं यूज नहीं किया गया। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। और जो किरण जो है प्रकाश से आती है इसको कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद वही किरण जो लौट जाती है तो इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। यानी आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण। और इसके बीच में हम हाइपोथेटिकल एक लाइन को खींच लेते हैं अपने स्टडी करने के लिए, इसको कहते हैं हम अभिलंब। ये देख रहे हैं ना बीचों बीच, ये हो गया अभिलंब। और अभिलंब जो है इस दो किरण को एंगल के बीच बांटता है, इसको कहते हैं एंगल आई यानी कि आपतन कोण, और इसे एंगल आर इसको कहते हैं परावर्तन कोण। खैर इसको आगे हम पढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसको समझिए। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है, जबकि तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलती है। अब यहाँ देखिए, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है, जबकि तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलती है। देखिए इसको आप लोग समझिए, जैसे कि आप ही हैं, आप जो है दौड़े दौड़े जा रहे हैं, किसी दीवार से टकरा गए। परावर्तन क्या है? टकराना ही तो है परावर्तन। तो जस्ट उसी तरीके से आप इसको सोचिए मन ही मन, इसको फील करिए अंदर से। आप जो है दौड़े दौड़े गए, एकदम तीव्र गति में जा रहे हैं, तीव्रता के साथ जा रहे हैं, किसी दीवार से टकरा गए। टकराने के बाद क्या होगा? आप जिस तीव्रता से एकदम जा रहे थे उस तीव्रता से क्या आप फिर वहाँ से लौट पाइएगा? नहीं ना। काहे कि आप एकदम तीव्र गति से जा रहे थे, दीवार में टकरा गए, तो आपका तीव्रता क्या हुआ? वहाँ कम हो गया। जस्ट उसी तरीके से यहाँ भी हो जाता है। प्रकाश का जो है परावर्तन होता है, यानी प्रकाश जब टकराती है, परावर्तन होता है जब प्रकाश का, तो प्रकाश का तीव्रता और आयाम में कमी आ जाता है, यानी कम हो जाता है तीव्रता। और तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी तरंगदैर्ध्य को क्या कहते हैं? वेवलेंथ, और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला है परावर्तन का नियम। इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। परावर्तन का नियम जो है दो है, ठीक है। पहला कहता है हमको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ देखिए, जैसा कि यहाँ फिगर में है, यहाँ से किरण एक आ रहा है, ये जो आने वाला किरण है, ये किरण, इसको कहते हैं हम आपतित किरण। और जो किरण यहाँ से टकराने के बाद ये जो लौट रहा है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो हम एक लाइन अपने मन से ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड बीच में, इसको कहते हैं अभिलंब, इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं। तो हिंदी पढ़िए न, इंग्लिश क्या पढ़िएगा, हमको एग्ज़ाम परीक्षा देने से मतलब है। इसीलिए कि देखिए, जब जो किरण आ रहा है तो वो है आपतित किरण, आने वाला किरण यानी आपतित किरण। आंख बंद करिए और इसको फील करिए, समझिए। आने वाला किरण आपतित किरण, टकरा के जो लौट रहा है वो हो गया परावर्तित किरण, वो परे है, एकदम टकराया लौट गया, परावर्तित किरण। आने वाला किरण आपतित किरण, लौटने वाला किरण परावर्तित किरण। बीचों बीच हम एक अभिलंब ड्रॉ कर दिए, एक लाइन, वो हो गया अभिलंब। और ये अभिलंब जो है ना, ये दोनों के बीच में एक लाइन जो खींचते हैं तो एक इसको दो एंगल के बीच डिवाइड कर देता है। तो ये जो एंगल बनता है इसको एंगल आई कहते हैं, और ये जो एंगल बनता है इसको एंगल आर कहते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। ये सेकेंड कहता है प्रकाश का परावर्तन का नियम, दूसरा नियम यही कहता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। देखिए यहाँ कह रहा है, पहला तो समझ गए आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। ये बनेगा कभी तो एक ही तल में बनेगा, इसीलिए कि ये तीनों एक ही तल में होता है। सेकेंड है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आई क्या है? आई है आपतन कोण, आर क्या है? परावर्तन कोण। तो यहाँ देखिए यही हम आपको बताए हैं, दोनों बराबर होता है, यानी कि एंगल आई जो है बराबर होता है किसके? एंगल आर के। यही कहना चाह रहा है सेकेंड लॉ इसका। अगला है पॉइंट, यहाँ देख सकते हैं आप, प्रकाशीय गेज जो है, लाइट गेज जो होता है, वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा बस। प्रकाशीय गेज जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होता है। देखिए पहले पेरिस्कोप हम बना के आपको समझाते हैं, तब आप लोग समझ पाइएगा बेहतर तरीके से।
पेरिस्कोप जो है होता है एक मतलब यंत्र बोल सकते हैं, मशीन बोल सकते हैं, जिसमें कि दो समतल दर्पण लगा होता है, प्लेन मिरर रहता है। आगे समझेंगे हम लोग प्लेन मिरर क्या होता है। दो समतल दर्पण लगा होता है जो कि 45 डिग्री के एंगल पर लगा होता है, ठीक है। उसका यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर जैसे कि समुंदर के नीचे या बंकर में सैनिक छिपा हुआ है और उसको ऊपर करके देखता है। जैसे देखिए ऐसा कुछ होता है पेरिस्कोप। यहाँ से हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये है आपका पेरिस्कोप। एक यहाँ लगा हुआ होता है मिरर, एक यहाँ रहता है मिरर, ठीक है। यहाँ मिरर लगा हुआ है और यहाँ जो है आप देख रहे हैं ये आपका आँख है। यहाँ तक मानिए कि यहाँ तक जो है डूबा हुआ है पानी के अंदर, आप समुंदर के अंदर हैं, ठीक है। आई एम अंडर द वाटर। ये देखिए समुंदर के अंदर आप हैं, इसको देख रहे हैं। और यहाँ से कोई जो है जहाज़ या कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, लालू लट्टन जा रहा है यहाँ से समुंदर पर। तो आप जो है नीचे से यहाँ से आप देखोगे तो इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ से आएगा, यहाँ टकराएगा और यहाँ से टकरा के ये यहाँ भेज देगा नीचे वाला प्लेन मिरर पे, और ये टकरा के आपके आँख पे आएगा और आप जो है देख लोगे कि यहाँ जो है लालू लट्टन जा रहा है। तो यही है यहाँ पेरिस्कोप का काम। तो यहाँ क्या कर रहा है, पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण लगा होता है। तो जी हाँ सर, यहाँ देखिए पेरिस्कोप में एक समतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। और क्या कर रहा है पेरिस्कोप जो में जो है समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पे रहता है। तो यहाँ देखिए ये 45 डिग्री कोण पे है, ये भी 45 डिग्री कोण पे है। तो यही है पेरिस्कोप। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो है चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए दर्पण के पीछे जो है चांदी की कलई की जाती है, जो कि डेट इज़ सिल्वर नाइट्रेट की कलई की जाती है। वैसे तो हम लोग जो है घर में दर्पण के पीछे पेंट किया हुआ रहता है वही यूज़ करते हैं, लेकिन महंगा, चूँकि ये चांदी जो है महंगा होता है और ये बहुत ही अच्छा परावर्तक है, इसी लेके चांदी महंगा होने के कारण उसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन चांदी जो है प्रकाश का बहुत ही अच्छा बेहतर परावर्तक है, इसी लेके चांदी का जो है कलई किया जाता है दर्पण के पीछे। तो आई थिंक कि आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा, आप लोग इसको समझे भी होंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको जो है अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें, और इसी तरह का जो है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं हमारे मेहनत को। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और फिर भी अगर आपका किसी तरीके का क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे भी इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। अब दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।